ये बिल्कुल अलग किस्म का शो है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी शोज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और हर नई सवेर एक नई चैलेंज गुड्डन के लिए होता है, तो गुड्डन हर चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और व्यूअर भी सोचेंगे कि ये नहीं कर पाएगी। एक तो ये छोटी इतनी छोटी है और इतने पंगे ले लेती है बड़े बड़े, है ना। इससे हो नहीं पाएगा। अब देख रहे हैं ये करेगी क्या, लेकिन ये हमेशा व्यूअर के दिमाग में रहेगी चीज़, क्वेश्चन मार्क रहेगा और वो सुलझाएगी गुड्डन। कंट्रोवर्सी मतलब मैम जिस तरह से आपका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अगर आप कुछ बताना चाहें, जैसे कि आपका पॉपुलर कैरेक्टर आपका कुंडली भाग्य था कुमकुम भाग्य, तो वो किस तरह से है यहाँ पे, किस तरह का रिलेटेड वो भी पॉजिटिव कैरेक्टर था। वो भी मेरे पोते के साथ बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल हूँ और वो मेरे साथ बहुत ही इमोशनल है और जिस चीज़ को मैं कहती हूँ कि ये होना चाहिए, वो मेरी हर इच्छा हर बात को पूरी करता है। मेरी बहुत केयरिंग है बेबी मेरा। वो मेरा पोता है, वो बिन माँ बाप का बच्चा था, तो जिसको मैंने माँ की तरह पाला। और ये मेरा बच्चा जो है, ये इसकी मैं माँ हूँ, इसकी मैं दादी नहीं हूँ। उसमें मैं दादी थी, यहाँ दादी मैं अपनी बहुओं की हूँ। हाँ, बस फ़र्क इतना है। वैसे करैक्टर तकरीबन सेम है और ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है करैक्टर। जिस तरह से टीआरपी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिस शो में आप रहे हो नंबर 1 शो है टॉप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब करैक्टर्स अपने आप में एकदम कंप्लीट और बड़े कलरफुल करैक्टर्स हैं। लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आएंगे, पक्का आएंगे। ओके, जन्माष्टमी आने जा रहा है, तो जन्माष्टमी के लिए कुछ आप कहना चाहिए, कुछ बताना चाहिए? देखो, जन्मदिन पर हम उपहार देते हैं, ओके, और
मेरे कान्हा ने एक ऐसी लीला रचा के मेरे घर को इतनी बड़ी सौगात दी है कि मैं बयान नहीं कर सकती। वो सौगात क्या है कि मेरा बेटा दोबारा शादी कर रहा है थैंक यू सो मच। और वो जन्मदिन का उपहार, यानी मेरे कान्हा की ये लीला है। मेरे कान्हा ने अपने जन्मदिन पर मेरे घर को बहुत बड़ी सौगात दी है। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों? दर्शकों, क्या अपील करना चाहेंगे शो? मैं अपील करना चाहूँगी, अपील क्या करना है, मेरे कहने पे नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, इस शो को देखते ही रहेंगे, ये मुझे पता है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, क्या कहना चाहेंगे सीरियल के बारे में? सीरियल बहुत ही लाइट हार्टेड है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को छेड़ता है। एक लव स्टोरी बिटवीन अ वेरी मैच्योर मैन एंड अ वेरी इमेच्योर गर्ल। आई थिंक हमारी सोसाइटी में ऐसे रिलेशनशिप्स कई बार बनते हैं जो कि एज गैप बहुत होता है जिनमें। इनफैक्ट रिसेंटली देखा जाए तो प्रियंका चोपड़ा जी ने भी इंगेजमेंट करी अपने से काफ़ी छोटे लड़के के साथ, एंड आई थिंक दैट्स इज ब्यूटीफुल बिकॉज लव एंड फीलिंग्स हैव नो एज। उसमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये जब होने होते तब हो जाते हैं। तो ये वैसे ही कहानी है एक, जहाँ पर दो बहुत ही ऑपोजिट लोग साथ में मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस, और कैसे कैसे वो एक दूसरे के करीब आते हैं इवन दो दे हैव सो मेनी डिफरेंसेस। वो है ये कहानी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लवेबल कहानी है। प्रोमो काफ़ी सराहा गया देखा जाए तो उसका, और आपको कहीं ना कहीं एक निगेटिव नहीं बोल सकते लेकिन खड़ूस टाइप का हम ये हाँ, वो बोल बहुत ही सकते हैं। ग्रे शेडेड है, जैसे ब्यूटी एंड द बीस्ट होता है, तो मैं बीस्ट हूँ घर का, और ये ब्यूटी है गुड्डन जो हमारी लाइफ में आ जाती है। एंड डिफरेंसेस के बावजूद भी हम लोग कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं और धीरे धीरे कैसे करीब आते हैं, वो ये कहानी की जर्नी है। और जो केमिस्ट्री निकल के आएगी, जो फ्लेवर्स निकल के आएंगे, वो बहुत ही अच्छे हैं। किरदार का थोड़ा ब्रीफ कर देते। मेरा किरदार है अक्षत जिंदल का। ये एक शेफ़ है, एक बिजनेस टाइकून है, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं इसके। बहुत ही इमोशनलेस लगता है दुनिया को, यहाँ तक कि उसके अपने घर वालों को लगता है कि ये एकदम ही इनह्यूमन है, इसका दिल ही नहीं है। बट सच्चाई ये है कि उसके दिल में इतना प्यार है अपनी एक्स वाइफ के लिए, जो अब दुनिया में नहीं है, कॉल्ड अंतरा। शी इज़ पास्ट अवे। वो उसकी याद में इतना ज़्यादा पेन में है कि वो पेन को, दर्द को दबाते दबाते वो पत्थर दिल सा हो गया। तो ये जो एक सिंपल सी लाइन में कैरेक्टर के बारे में बोलूँ तो ही सो इमोशनल दैट इज़ बिकम इमोशनलेस, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कैरेक्टर। So you did the web series, then till now you come back in television. Yeah. What's make you to come back in television? You can go. मैंने फिल्में करी, मैंने वेब सीरीज़ करी, और बीच में मैंने 2 साल मुझे क्योंकि शौक है पढ़ाई का, तो मैंने एक्टिंग को प्रॉपर तरीके से स्क्रैच से पढ़ाई करी एक्टिंग के बारे में। आई डिड एन एडवांस्ड डिप्लोमा इन एक्टिंग विद मिस्टर बैरी जॉन, विद क्रिएटिंग कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। और मैंने तब ये समझा कि एक एक्टर की जो हंगर होती है ना, वो असीम होती है एकदम, मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। तो मेरे अंदर भी इतनी ज़्यादा हंगर थी एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करने की जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, बहुत ही चैलेंजिंग हो, और उतना ही सेटिस्फाइंग हो। तो ये है वो कैरेक्टर अक्षय जिंदल का, जिसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, इतना अपील किया मेरे को, कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये कैरेक्टर प्ले करना है, एंड दिस इज़ माई कम बैक, कि इससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ दैट आई एम अ ब्रिलियंट एक्टर। और कोई डिफरेंस नहीं होता एक यंग गाय में और एक ओल्ड गाय में। अगर आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है तो कोई भी वो कैरेक्टर प्ले कर सकता है, यू जस्ट हैव टू बी एन एक्टर फॉर दैट। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सर। ऐसे आपकी कोई लाइफ में कुछ वाक्य है जो नहीं हो पाया जिसे आप करना चाहेंगे, वो शेयर कर सकते हैं? आपसे नहीं हो पाया अभी? मैं हमेशा से बहुत ही एक एवरेज स्टूडेंट था बचपन में। 50-60%, 70% अच्छे दिनों में कभी कभी आ जाते थे। जब 12th में था तो मुझे घर वालों ने बोला कि भाई अगर करियर में कुछ करना है तो 90% लाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ ही 90% होती है अच्छे कॉलेजेस की। तो मुझे कई लोगों ने बोला भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो 60 क्रॉस नहीं कर पाते, 70 क्रॉस नहीं कर पाते, 90 कहाँ से लाओगे। तब मैंने चैलेंज ले लिया और 16 घंटे पढ़ाई करी, और आई अल्टीमेटली स्कोर्ड 93% इन क्लास 12th। और क्या बहुत ही अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इकोनॉमिक्स में, एंड दैट वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी। थैंक यू। फाइनली फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? फैंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम बैक ऑन टेलीविजन। जितना प्यार आपने मुझे राम मिलाई जोड़ी के समय दिया था एज अनुकल्प, अब दीजिए एज अक्षत जिंदल इन गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, 3 सितंबर से 8 बजे, मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे?
शो के बारे में, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। शो का नाम है गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। ये बहुत ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मैसेज देगा कि गुड्डन से हो पाएगा। शुरू में हम दिखाएंगे कि हर दिन दिखाएंगे एक्चुअली कि हर दिन गुड्डन को एक चैलेंज मिलता है और सब लोग बोलते हैं गुड्डन तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे शी विल प्रूव कि लुक मुझसे तो हो गया, हम कह रहे थे ना हमसे हो गया और हमने कर दिखाया। कैरेक्टर बिल्कुल गुड्डन इज इक्वल टू कनिका, कनिका इज इक्वल टू गुड्डन। तो 20 साल की बच्ची है, वो बहुत ही चेयरफुल है, बहुत ही बबली है, पता नहीं होता क्या करने जाती है। जैसे बच्चे को एक्चुअली जैसे बच्चे को मना करते हैं ना कि तुमने इस रास्ते पर नहीं जाना, पर वो उस रास्ते पर ज़रूर जाकर देखता है। तो ऐसे ही गुड्डन है, उसको जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है, जिस चीज़ के लिए बोला जाता है ये तुमसे नहीं हो पाएगा, वो उसी रास्ते पर जाती है, उसी काम को करने के लिए जाती है एंड वो प्रूव करती है एंड में कि देखा मुझसे हो गया। बहुत ही चेयरफुल सी लाइफ जीती है, कलरफुल सी लाइफ जीती है, मस्त मोला है, बिंदास, मतलब जो कह दिया हाँ जी मैं तैयार हूँ टाइप्स। पूरे सीरियल से काफ़ी टीआरपी ऊपर होते हैं, कोई प्रेशर है इसके पहले कि हमें भी उनका ही मुकाबला करना, देखा जाए तो फिर उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना है, हम ये बोल सकते हैं? देखिए कंपटीशन तो रहता ही है, लेकिन मैं यूँ नहीं कहूँगी कि मैं एक उसी मेंटल जोन के साथ आ रही हूँ कि हाँ मुझे उनसे ऊपर जाना है, लेकिन ऑब्वियसली जाना भी है। पर मैं एक अपनी तरफ से आई ट्राई माई बेस्ट, आई गिव माई 100%, बाकी रब रखा आई होप कि अच्छा ही जाएगा। हाँ कंपटीशन बिल्कुल है, वो दे आर बेस्ट, दे आर डूइंग ग्रेट, बट वील ऑल्सो डू ग्रेट। या And the language is much more important. Like Hindi, they have very शुद्ध Hindi. How much you have taken, clear out your Hindi, शुद्ध Hindi करने के लिए कितना time you have taken? नहीं, हमने बिल्कुल सेम एक्सेंट नहीं रखा है, सेम ऐसे कुछ नहीं करा है कि हमें वही बोली बोलनी है, वही एक्सेंट रखना है। हमने नॉर्मल हिंदी रखी है, लाइक वो बच्ची है, वो उसको पता नहीं वो क्या कर रही है, तो वो बोलती भी वैसी है मस्त। उसने वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर वर्ड्स या बहुत ही अपनी प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देती है, मतलब वो अपने उस पर ध्यान देती है, चलो ठीक है हो गया हाँ हो गया, मतलब बहुत फास्ट बोलती है। ऐसा नहीं है कि बहुत सहज है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कितना आपने enjoy किया रहेगा? प्रोमो शूट हुआ है आपके स्टार्स के साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? I loved shooting every day, like every day, and every day I am loving it shooting. तो बेसिकली बहुत अच्छा, एक तो कास्टिंग इतनी परफेक्ट हुई है, मुझे अपनी फैमिली जैसा ही फील होता है, लाइक एवरीवन इज़ परफेक्ट। मेरी सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है एवरी डे वी हग ईच अदर एंड वी फील कि एक्चुअल सिस्टर्स ही हैं। तो कास्टिंग बहुत परफेक्ट हुई है एंड बहुत अच्छा लगता है हर दिन एक दूसरे के साथ शूट करके, और क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है तो बहुत मज़ा आता है। हर दिन कुछ नया ड्रामा होता है, हम लोग खुद ही स्क्रिप्ट पढ़ के हंसते रहते हैं। तो हमारी दादी बैठी होती है, अरे तुम खुद ही हंस रहे हो, ऑडियंस को हंसाना है। तो मैंने कहा हम हंसेंगे तभी तो उन्हें हंसाएंगे। हम दादी उन्हें बोल सकते पूरे सीरियल्स की, देखा जाए तो जी टीवी की वो इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? एक्चुअली वो मेरी दादी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से दादी ही निकलता है। तो आज सुबह मुझसे मिली तो मैंने कहा अरे दादी नहीं, आप तो मेरी सासू माँ बनने वाली हैं। तो बोली नहीं तुम मुझे दादी ही बोलो, क्योंकि वो मुझे लगता है जी टीवी की दादी बन चुकी हैं, तो मुंह से दादी निकलता है। एंड शी इज़ सो अमेजिंग, वो हर वक्त तारीफ़ ही करती रहती है। मतलब कभी कभी मुझे लगता है अरे दादी आप इतना मुझे मत चढ़ाया करो पेट पे, पर वो पूरा अरे आप कितनी प्यारी हो, आप कितने प्यार से रहती हो, आप ऐसे मत किया, मतलब समझाती रहेंगी, प्यार से ही रहती हैं वो। अच्छा, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, ये तो सीरियल का नाम है। ऐसा कोई वाकया हुआ है आपके लाइफ में जो नहीं होने वाला था, जिसे आपने किया, वो हमसे शेयर कर सकते हैं? जो नहीं हो पाएगा, हाँ, आई डेंट गेट यू, सॉरी। आपने किया हुआ है, देखा जाए यस, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, अ जाट फैमिली। तो पता नहीं आपको पता है कि नहीं, पर वहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिलीज़ होती हैं। मतलब मेरे पापा को ऐसा था इंडस्ट्री नो, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। सो आई हैव डन माई लॉ, तो उनको था कि नहीं तुम मास्टर्स करो, जज बनो, शादी करो, दैट्स इट, इंडस्ट्री में नहीं जाना है। वहाँ पे लोग ऐसे होते हैं, वो एक मेंटल कुछ उनका रहता है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक वीडियोज़। पंजाब में रहती थी तो पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ करने स्टार्ट किए, फिर 1-2 मूवीज़ की। देन उनको लगा कि नहीं अच्छा है, उनको रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा, आसपास के लोग बोलने लगे, रिश्तेदार बोलने लगे। तो मैंने कहा लोग देखा अच्छा हो रहा है ना सब, तो अब उन्हें लगता है कि हाँ आई एम डूइंग गुड, तो देखा हमसे हो गया। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आप शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एंड यू विल लव इट फॉर श्योर। गुड्डन के लिए आप ज़रूर फील करेंगे, बहुत ही बेचारा बच्चा बन के आएगा जो सास बन गया है। एंड कीप द लव कमिंग फॉर अस। अगर कहीं ड्रॉबैक लगता है तो यू कैन टेल अस इन योर कमेंट्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव दैट एंड कीप द लव फ्लोइंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो आप
क्या कहना चाहेंगे? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा करने के बाद। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, ये एक न्यू शो हम लेके आ रहे हैं जी टीवी पर 3 सितंबर से 8 बजे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 3 बहुएं हैं, हम 3 बहुएं हमारे लिए सास ढूंढने का के मिशन पे हम निकल पड़ी हैं। तो अभी हमको लग रहा है कि सास हमसे बड़ी होगी, नॉर्मली जो सास होती है वो आएगी, घर की जिम्मेदारी संभालेगी। बट सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है जो अब हम आपको नहीं बता पाएंगे, वो शो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा। तो एक 20 साल की लड़की जिसका नाम है गुड्डन, वो हमारे घर में सास बनकर आ जाती है। तो अभी सास हमसे छोटी है, हम बड़ी हैं, सारी जिम्मेदारी भी आती है हमको, मैच्योर है हम लोग। तो जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे तो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट अबाउट। प्रोमो को काफ़ी सराहा गया है, थोड़ा कैरेक्टर के बारे में बताएंगे तो? थैंक यू सो मच प्रोमो को पसंद करने के लिए। हमें बहुत उम्मीद थी कि आप लोग पसंद करोगे। कैरेक्टर्स जो हैं इसमें, अगर हम तीनों की बात की जाए तो मैं लक्ष्मी प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम सहरिश अली है और लक्ष्मी ऐसी है कि लक्ष्मी एक आम लड़की जैसी है। उसको मेकअप करना बहुत पसंद है, उसको रोमांस करना बहुत पसंद है। लक्ष्मी का एकमात्र मिशन लाइफ में ये था कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो आराम से अपने पति के साथ टाइम स्पेंड करे और ढेर सारे बच्चे करे, लेकिन यहाँ उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो दैट्स हाउ लक्ष्मी इज़। अब लक्ष्मी के लिए प्यार का रंग है लाल, लेकिन वो लाल रंग अगर उसकी बात नहीं मानी जाए तो खतरे का भी हो सकता है। तो लक्ष्मी अच्छी भी है और लक्ष्मी थोड़ी सी ऐसी भी हो जाएगी। दुर्गा, मैं दुर्गा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। दुर्गा सबसे बड़ी बहू है इस घर की, और बड़ी है इसलिए सारी जो सास की जिम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो उस पर आ गई है। तो वो खुद को अभी सास ही समझती है क्योंकि उसको सब कुछ निभाना पड़ता है सही से, और इन दोनों को डांटती रहती है। दुर्गा एज अ कैरेक्टर बहुत स्ट्रिक्ट और कड़क कैरेक्टर है। उसको सब कुछ बिल्कुल सही चाहिए होता है, कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती वो। और घर के शांति के लिए, घर के लिए सब कुछ सही हो, इसके लिए वो किसी भी एक्सटेंड तक जाएगी। हाय, मैं रश्मि गुप्ता और गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं सरस्वती कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। एंड शी इज़ वेरी कैलकुलेटेड, वेरी माइंडेड, और इसको अपने ससुर जी के बिज़नेस में घुसना है कैसे भी करके। बट घर पे इतने सारे काम होते हैं, दुर्गा दीदी इतनी बड़ी है, लक्ष्मी दीदी बड़ी है, तो उनके जो सारे काम होते हैं वो सब मेरे पे आ जाते हैं। पहली बारी दीदी बोल रही होगी हम तो नहीं, मैं शो में भी बोलती हूँ। तो सारे काम मेरे पे आ जाते हैं। इट्स लाइक ओ गॉड यार, मैं वो करना चाहती हूँ, कहाँ से मैं यहाँ फंस गई। तो इसका गुस्सा तो निकालना है, बट कहाँ निकाले, नहीं निकाल पाती है। इसीलिए चाहती है कि घर में एक सांस आ जाए तो मुझे सांस आ जाए। तो इट्स लाइक कि घर में जब सांस आए तो मैं अपनी सांस को पटा करके मैं बिज़नेस में एंट्री मार लूँ। तो सांस आती है, हम जाते हैं मिशन पे सांस ढूंढने, और हम चाहते हैं सांस आए तो घर को संभाले। बट वो सांस छोटी है, वो हमें भी नहीं पता था। बट अब वो अब चीज़ों को सही करेगी या गलत करेगी, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, मंडे टू फ्राइडे 3 सितंबर से 8 बजे ओनली ऑन जी टीवी। थैंक यू। इसके अलावा फाइनल लास्ट क्वेश्चन, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, ऐसा कोई वाकया है अपने जीवन में जो कि नहीं होने वाला था, जिसे आपने किया हो? उस वाकये के बारे में शेयर करेंगे? मैं बचपन में आई यूज़ टू स्टैमर, तो ये किसी को नहीं पता है, ये आप लोग को भी नहीं पता होगा। तो बोलना, जो इंसान ठीक से बोल नहीं पाता था बचपन में, सो चूजिंग दैट फील्ड, और बिकॉज हमारी फील्ड में बहुत बातें करनी पड़ती हैं, ढेर सारे लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं, सो वो चीज़ को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। तो दैट वाज माय द बिगेस्ट फियर कि मुझसे नहीं हो पाएगा, पर मुझसे हुआ। तो यही मेरी लाइफ का एक इंसिडेंस है कि मुझसे हो गया। मैं पिछले 13-14 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, पर मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे फ्रंट पेज पे, होर्डिंग्स पे, एंड पेज पे नज़र आऊँगी। और आज वो दिन आ गया कि मैं आ गई इतनी मेहनत के बाद फाइनली। तो मेरे लिए आई थिंक दैट इज़ समथिंग, मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं कर पाऊँगी, और हो गया। मुझे इंडस्ट्री में आए हुए 4 साल हो रहे हैं, और मैंने इसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी भी, क्योंकि कभी ना इसकी पढ़ाई की, ना मैंने एक्टिंग क्लासेस की, नथिंग, कुछ नहीं। बस सडनली स्ट्राइक किया, एंड देन क्योंकि मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ, गोरखपुर, वहाँ से आई, एंड देन यहाँ पे ऑडिशंस किए। ऑडिशन का एक मुझे ए भी नहीं आता था, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत टफ था कि मेरे से कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट आई ट्राइड। मैं लोगों को देखती थी वो ऑडिशंस कैसे कर रहे हैं, देन उनको देख के मैंने सीखा, और ऑडिशन हुआ,
और काम मिला और आज आप ये देख सकते हैं गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे लाइफ में कभी नहीं हो पाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर आपने ठान ली है और आपके अंदर वो जज्बा है तो खुद पर आपसे भरोसा रखो। आपसे सब हो पाए। इट्स अ इनर चैलेंज। अगर आपको कोई बोल रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मन में ज़रूर आएगा कि यार हाँ नहीं हो पाएगा, लेकिन आप खुद से अपने आप को चैलेंज करोगे कि नहीं कर, एक बार ट्राई तो करते हैं। आप ट्राई करते हो और वो चीज़ हो जाती है, देन यू रियलाइज़ कि हाँ यार ये तो हो गया। तो व्हाट वी वांट कि प्लीज़ अटेम्प्ट, एक बार ट्राई करो, शिद्दत से मेहनत करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। और कहीं ना कहीं आप सब अपनी अपनी लाइफ रिलेट करोगे इस शो से, और जब आप ये शो देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके साथ में ऐसा हुआ रहता है। तो प्लीज़ ये शो देखिए, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जी TV पे। थैंक यू।